लोगों को बताएंगे जीव विज्ञान की शाखाएं और अध्ययन, वो भी ट्रिक से। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्ले लिस्ट और डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ढेर सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है ट्रिक से, तो वो भी वीडियो आप देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए वृक्ष एवं झाड़ी, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, वृक्ष एवं झाड़ी। तो वृक्ष एवं झाड़ी से क्या मिलता है, डंडे मिलता है। ठीक है, वृक्ष एवं झाड़ी से डंडे मिलता है, तो डंडे प्लस लॉजी डंड्रेलॉजी हो जाता है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डंडे कहाँ से मिलता है, तो वृक्ष एवं झाड़ी से मिलता है। ठीक है, तो वृक्ष एवं झाड़ी से डंडे मिलता है तो डंड्रेलॉजी। इस तरीके से आप रिलेट करके किसी भी सेंटेंस को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए कीट जो है वो चींटी को भी बोलते हैं कीट। ठीक है, तो चींटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। ठीक है, तो आंट प्लस लॉजी आंटोमोलॉजी। आप इतना याद रखेंगे कि कीट प्लस जो है वो आंट मतलब चींटी प्लस लॉजी, आंट प्लस लॉजी। ठीक है, आंटोमोलॉजी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे तो आपको आंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को बोला जाता है, ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अब इसका ट्रिक क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए पोमोलॉजी, ठीक है, तो पोमो से हो जाता है पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट मतलब होता है अनार। देखिए बस आप इतना याद रखेंगे कि अनार प्लस फल प्लस पोमोग्रेनेट, तो आपको याद रह जाएगा कि फलों के अध्ययन को पोमोग्रेनेट नहीं बल्कि पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोग्रेनेट नहीं बल्कि पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो रेशम कीट के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक कैसे बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए रेशम की साड़ी, ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि रेशम की साड़ी जो है वो सभी को पहनना चाहिए, अच्छा होता है। ठीक है, तो रेशम की से रेशम कीट हो जाता है और साड़ी से सेरीकल्चर हो जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए कोई व्यक्ति जो है वो सुंदर मनुष्य को बोल रहा है कि केला लाओ जी। ठीक है, तो सुंदर मनुष्य प्लस केला लाओ जी मतलब कैलोलॉजी हो जाता है। ठीक है, और सुंदर रहने के लिए आप केला खा सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इसको ट्रिक कैसे बनेगा वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए सिर पर छिपकली जब गिर जाता है तो शोर करने लगते हैं, तो सोरो से हो जाता है सोरोलॉजी। सिर पर छिपकली जब गिर जाता है तो शोर करने लगते हैं, मतलब शोर से हो जाता है सोरोलॉजी। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, सिर छिपकली और शोर, ये जो वर्ड है वो इसी से रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं। तो देखिए मधुमक्खी का शहद एपी, किसी को बोला जा रहा है कि मधुमक्खी का शहद जो है वो एपी मतलब एपीकल्चर। नेक्स्ट है ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए सभी व्यक्ति पे क्या होता है, ग्रह नक्षत्र होता है। ठीक है, अब सभी व्यक्ति पे ग्रह नक्षत्र होता है, जैसे किसी पे शनि ग्रह होता है, किसी पे बुध ग्रह होता है, किसी पे बृहस्पति ग्रह होता है। तो कोई जाता है पंडित जी से मिलने, तो ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है वो पंडित जी से कहता है कि ऐसा टेक्नोलॉजी लगाइए कि सारे जो हमारे ऊपर है ग्रह वो ख़त्म हो जाए। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ग्रह नक्षत्र और ऐसा टेक्नोलॉजी, इतना याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ग्रह नक्षत्र प्लस ऐसा टेक्नोलॉजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी होता है। ठीक है, ग्रह नक्षत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं कहते हैं बल्कि एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए कोई भी व्यक्ति रहता है, अगर माइक पकड़ता है माइक, तो क्या करता है, बक बक करना शुरू कर देता है। देखते होंगे नेताओं को कि वोट लेने के समय में पूरा एकदम बक बक करते रहता है माइक पकड़ के। तो माइक प्लस बक बक
ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कवक के अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहते हैं। अगर बक बक में आप ब को हटा देते हैं तो कवक हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कवक के अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सरीसृप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सरीसृप मतलब होता है सांप, तो सांप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए सांप के अध्ययन को हर्पिटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या है वो हम आपको बता देते हैं। बस आपको छोटा सा याद रखना है कि हर्रा सांप पीटो जी, हर्रा सांप पीटो जी, इतना ही याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हर्रा सांप है पीटो जी, तो हर्पिटोलॉजी, हर्पिटोलॉजी किसको कहते हैं? सांप के अध्ययन को हर्पिटोलॉजी कहते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है कि हर्रा सांप पीटो जी, या फिर आप ऐसे ये भी याद रख सकते हैं कि सांप हर्रा है उसको पीटो जी, मतलब सांप के अध्ययन को हर्पिटोलॉजी कहते हैं। आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने